उत्तर कोरिया ने जहां पहली बार दुनिया के सामने यूरेनियम का भंडार दिखा दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बार बार F-16 ऑफर कर रहा है भारत को अमेरिका, पर अमेरिका से भारत नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान ने भी इस पर खुलासा किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम का भंडार जमा किया हुआ है। उत्तर कोरिया की सत्ता में सर्वोसर्वा किम जोंग उन ने यूरेनियम संवर्धन केंद्र का दौरा किया। इसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई। इस दौरान किम ने वेपन ग्रेड सामग्री का प्रोडक्शन करने के लिए नए सेंट्रीफ्यूज तैयार करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सके। स्टेट मीडिया KCNA ने शुक्रवार को बताया कि किम जोंग उन खुद यूरेनियम फैसिलिटी पर व्यवस्था देखने पहुंचे थे। किम के दौरे की तस्वीरों के साथ पहली बार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की झलक भी दुनिया को दिखी, जो UNSC के कई प्रस्तावों के तहत प्रतिबंधित है। किम की जो तस्वीर सामने आई है, उनमें वह यूरेनियम को समृद्ध करने वाली मशीनों मेंटल सेंट्रीफ्यूज के लंबी कतारों के बीच दिख रहे हैं। रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि किम का दौरा कब हुआ। उत्तर कोरिया की इस यूरेनियम फैसिलिटी की जगह का खुलासा भी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इस दौरान किम ने सामरिक परमाणु हथियारों के लिए अधिक सामग्री का उत्पादन करने का आग्रह किया। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से संभावित खतरे का जिक्र करते हुए देश के परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियारों को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत के बारे में बहुत सटीक जानकारी दुनिया को नहीं है। एक अलगाव में रहने वाले उत्तर कोरिया के बारे में दावा किया जाता है कि उसके पास यूरेनियम संवर्धन के लिए कई स्थल हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में योंगब्योन परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उत्तर कोरिया तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। किम ने सेंट्रीफ्यूज की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि परमाणु हथियारों में तेजी से वृद्धि की जा सके और हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री के उत्पादन के लिए नई तरह के सेंट्रीफ्यूज के उपयोग का विस्तार किया जा सके। उत्तर कोरियाई सामरिक परमाणु हथियार डिजाइन मुख्य रूप से अपने मूल के लिए यूरेनियम पर निर्भर हो सकते हैं। अमेरिका स्थित कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अंकित पांडा का कहना है कि नए प्रकार के सेंट्रीफ्यूज से पता चलता है कि उत्तर कोरिया अपनी ईंधन साइकिल की क्षमता को बढ़ा रहा है। उत्तर कोरियाई परमाणु हथियारों की संख्या का अनुमान अलग अलग लगाया जाता है। उसके यूरेनियम भंडार पर कई देश चिंता जताते रहे हैं। दरअसल यूरेनियम एक रेडियोधर्मी एलिमेंट है। परमाणु हथियारों के निर्माण में यूरेनियम का बहुत महत्व है। यूरेनियम परमाणु विखंडन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। परमाणु ईंधन बनाने के लिए कच्चे यूरेनियम को प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके नतीजे में आइसोटोप यूरेनियम 235 की बढ़ी हुई सांद्रता वाला पदार्थ बनता है। खैर, जहाँ एक तरफ उत्तर कोरिया अपने जलवे दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से अपने सफल फाइटर जेट F-16 का भारत को बड़ा ऑफर दिया है। अमेरिका के प्रशांत एयरफोर्स बेड़े के डिप्टी जनरल मेजर जनरल डेविड ए फिफारियो ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका भारत को F-16 फाइटर जेट का लेटेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार है। यही F-16V वर्जन को लेकर अमेरिका ने ताइवान के साथ बड़ी डील की है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने कहा है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय वायुसेना पर है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम का क्या करेगी। माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत के रूस से खरीदे S-400 एयर डिफेंस की ओर था। अमेरिकी सरकार से इससे पहले भी कई बार F-16 फाइटर जेट का ऑफर भारत को आ चुका है, लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट पे दांव लगाया। भारत क्यों अमेरिका के F-16 जेट से किनारा कर रहा है? भारत के मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के विशेषज्ञ एरियन सैमुअल के मुताबिक भारत ने कभी भी अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में आपत्ति नहीं जताई। यही नहीं, भारत ने अपने 126 फाइटर जेट की डील के लिए F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट 6 को शॉर्ट लिस्ट किए गए विमानों में शामिल किया था।
ये पूरी डील 8.5 अरब डॉलर की होनी है। सैमुअल ने कहा कि अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के फायदे नुकसान दोनों हैं। अमेरिका के ये बेहद शक्तिशाली और सफल विमान अन्य यूरोपीय विमानों की तुलना में सस्ते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल पर अमेरिका के कानून की ओर से कई शर्तें लगा दी गई है। सैमुअल के मुताबिक इसके अलावा अमेरिका ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी के निर्यात को लेकर नियम बना रखा है। इससे अमेरिका की ओर से विमान को लेकर जो ऑफर दिया जाता है उसमें कम क्षमता रखी जाती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कहा है कि यह सुनिश्चित करेगा कि ये विमान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत इन समझौतों को करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर चोट करते हैं। भारत ने जो पहले अमेरिकी हथियार खरीदे हैं उनमें इस तरह के प्रावधान बन गए हैं जिससे अमेरिकी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैमुअल के मुताबिक भारत को अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने से पहले उन मुद्दों को सुलझाना होगा। यही नहीं, भारत की अनिच्छा जताने के पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दे रखे हैं, समय समय पर उनको अपग्रेड करता रहता है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के हथियार दे रहा है और उसको आतंकवाद निरोधक अभियान का नाम दे रहा है। वहीं इन अमेरिकी हथियारों में से ज्यादातर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। इससे पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। इससे पूरे दक्षिण एशिया में हथियारों की रेस भड़क रही है। इससे केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार कंपनियों को ही फायदा हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान के कई विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि भारत F-16 को नहीं लेगा। इन्हीं में से एक है कमर चीमा। कमर चीमा का कहना है कि अमेरिका ने बड़े चाव से इंडिया को F-16 देने की बात कही है, लेकिन वो नहीं लेगा। दरअसल भारत की F-16 लेने में दिलचस्पी नहीं है। भारत अब इसके आगे की सोच रहा है। वो अब F-35 का दावेदार है। दरअसल भारत की दुनिया में अहमियत बहुत है, वो इसे समझ भी रहा है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान और पाकिस्तान को F-16 के पार्ट दिए हैं। भारत ने इस पर एतराज जताया तो अमेरिका की सफाई देनी पड़ी कि यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए है। ये दिखाता है कि भारत पर अमेरिका अपने फैसले थोप नहीं सकता। चीमा ने आगे कहा कि अमेरिका कह रहा है कि भारत को सभी सपोर्ट देंगे, लेकिन भारतीय एयरफोर्स कोई नई नवेली नहीं है। वह भारत को यूक्रेन न समझे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। F-16 दुनिया का बहुत ताकतवर और नामी जेट है, लेकिन अमेरिका के ऑफर के बावजूद इंडिया नहीं लेगा। इंडिया इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। भारत की बात छोड़िए, पाकिस्तान तक इस जेट पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं भारत सीधे जेट लेने के बजाय चाहेगा कि उसको टेक्नोलॉजी मिल जाए और वो घर में लड़ाकू विमान बनाए, इनका वो खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरे देशों को बेचकर कमाई भी करें। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त चीन से खतरनाक F-31 जेट ले रहा है। इसकी वजह यह है कि भारतीय फौज का मुकाबला पुराने जेट से नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत इसलिए किसी डील में जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास फ्रांस से मिले राफेल हैं और वो जल्दबाजी में कोई डील नहीं करना चाहता है। भारत के सामने वैसे भी पाकिस्तान से बड़ी चुनौती चीन की है। भारत को पाकिस्तान से डर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। भारत को जो मुश्किल है वो है चीन से। चीन ने उसे समुद्र से जमीन तक हर जगह चुनौती दी है। कमर चीमा ने भी ये दावा किया कि भारत फौजी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन वह किसी भी सूरत में किसी युद्ध में नहीं जाना चाहता। उसके चीन और पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन वो तनाव से बच रहा है। चीनी बॉर्डर पर भी उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मामला निपट जाए। उसकी ओर से चीनी बॉर्डर पर चीजें ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरे एशियाई देशों से भी वो रिश्ते ठीक कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही निर्णय ले रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।